फिलिस्तीन की आज़ादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं। एक नया खुद मुख्तार फिलिस्तीन मुल्क जल्द ही दुनिया के नक्शे पर होगा, जिसकी राजधानी ईस्ट यरूशलेम होगी। क्या फिलिस्तीनियों की 100 साल पुरानी जद्दोजहद के खत्म होने का वक्त आ गया है? ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस सिमत में पेशरफ्त शुरू हो चुकी है। साल 2023 में शुरू हुई हमास इसराइल की जंग के बाद मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी है। हालांकि इस साल जनवरी के महीने में हुए युद्ध विराम समझौते के बाद से जंग बंदी है। साथ ही इलाके में अमन कायम करने के लिए मिडिल ईस्ट के कई मुल्क अपने तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं। मिडिल ईस्ट के पूरे खित्ते में अमन की एक और कोशिश की जा रही है। खबर है कि मिस्र के प्रेसिडेंट और वर्ल्ड यहूदी कांग्रेस के अध्यक्ष ने इलाके में अमन शांति कायम करने के लिए मीटिंग की है। दरअसल मिस्र के सदर अब्देल फताह अल सीसी और विश्व यहूदी कांग्रेस के अध्यक्ष रोनाल्ड एस लॉडर ने मध्य पूर्व में स्थिरता बहाल करने के तरीकों पर चर्चा की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को मिस्र की राजधानी काहिरा में एक बैठक हुई। बैठक के दौरान मिस्र के सदर अल सीसी ने कहा कि 1967 की सरहदों पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार फिलिस्तीन स्टेट का कयाम हो, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। इलाके में अमन शांति बहाल करने का यही वाहिद या एकमात्र तरीका है। उन्होंने गजा पट्टी को फिर से बसाने को जरूरी और महत्वपूर्ण बताया। वहीं वर्ल्ड यहूदी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड एस लॉडर ने मिस्र के लिए जोर देकर कहा कि मिस्र अमेरिकी ताल्लुकात इलाके में शांति के लिए जरूरी हैं और वर्ल्ड यहूदी कांग्रेस इलाके में अमन बनाए रखने के मकसद से किए जाने वाले सभी प्रयासों की हिमायत करती है। मिस्र के राष्ट्रपति ने गजा के लोगों को उनकी जमीन से जबरन निकालने की किसी भी कोशिश को खारिज कर दिया है। उन्होंने ये जानकारी दी कि मिस्र गजा को फिर से बसाने की बड़ी योजना बना रहा है। वहीं रोनाल्ड एस लॉडर ने बैठक के बाद एक बयान में कहा कि वो गजा पर मिस्र अरब प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। इस पर राष्ट्रपति अब्देल फताह ने कहा कि इलाके में शांति का एकमात्र रास्ता 2 स्टेट सॉल्यूशन से होकर गुजरता है। दरअसल मिडिल ईस्ट और दुनिया के ज्यादातर मुल्क जो फिलिस्तीन के साथ हैं, वो इस मसले का समाधान 2 स्टेट को ही देखते हैं, यानी फिलिस्तीन और इसराइल 2 अलग अलग देश। कहा जाता है कि अरब देशों की इस मांग पर ज्यादा मुदाखलत न करते हुए ईरान भी 2 स्टेट थ्योरी को कबूल करता है। हालांकि उसके हिमायती संगठन जो उसकी प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा हैं, वो आज भी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करते, बल्कि इस पूरे इलाके को ऑक्यूपाइड या मकबूजा फिलिस्तीन मानते हैं। बहरहाल ताज़ा सूरत हाल में 1967 की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीन का निर्माण ही एकमात्र तरीका है, लेकिन इसराइल क्या कभी इसे मानेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 1967 में इसराइल और अरब देशों की जंग में इसराइल ने वो इलाके अरब देशों से जीते हैं। ऐसे में एक बार कंट्रोल हो जाने के बाद क्या वो अपना स्टैंड उस जमीन के लिए बदल पाएगा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है।